जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाउली अपवर्जन का नियम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे पाउली अपवर्जन का नियम क्या होता है। दोस्तों, एक पाउली नाम के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे। ये केमिस्ट्री में भी हैं और फिजिक्स में भी हैं। आपको मिला होगा चैप्टर 11th का केमिस्ट्री, आप उठा के देख लीजिएगा। इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, इन्होंने एक नियम दिया था कि जैसे तत्व के अंदर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम दो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को हम ज्ञात करें, चारों क्वांटम संख्या निकालें, तो दोनों एकदम समान नहीं हो सकती। वो दोनों एकदम समान नहीं हो सकती हैं। यही इनका नियम था। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। दोस्तों, जैसे कि कोई परमाणु है, परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उसमें किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का यदि हम चारों क्वांटम संख्या निकालें तो वह एक समान नहीं हो सकती। जैसे इसकी चारों क्वांटम संख्या और इसकी चारों क्वांटम संख्या निकालें तो कहें कि एकदम समान हो, एकदम सेम टू सेम हो, तो वो असंभव है। एकदम सेम टू सेम नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहता है। तो दोस्तों, हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लेते हैं कि लिखा गया है, सोडियम के 11वें और 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। अलग है, का मान बताइए। दोस्तों, हम यहाँ पर निकालते हैं 11वें और इधर निकालते हैं 7वें। दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल ले, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अलग चैप्टर बना दिया है, आप उसमें जाके पढ़ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। यदि आप एक बार भी पढ़ लेते हो, गलती से भी यदि एक बार आपकी नज़र पड़ गई, तो आपको वो समझ में आ जाए, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। दोस्तों, यही होता है उसका बढ़ता क्रम। दोस्तों, हम यहाँ पर निकालेंगे। दोस्तों देखिए, हम निकालते हैं यहाँ पर जैसे कि 11वां इलेक्ट्रॉन, तो 11वां इलेक्ट्रॉन इधर क्या है, 3s1, ये है। तो दोस्तों, इसकी चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी थी, n l m s, n l m s। दोस्तों, पहले हम n का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों, क्वांटम संख्या का हमने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ये सवाल लगाना हमने सिखा दिया था, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ फिर से। यदि आपको इसमें डाउट रह जाए तो आप क्वांटम संख्या वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 3s1। दोस्तों, हमने बताया था कि ये जो 3 अंक, ये अंक होता है यस से पहले, यही हो जाता है यस का मान। यस का मान, यन का मान, यही यन का मान हो जाता है। और अगला निकालेंगे यल। यल का सूत्र होता है यन 0 से यन -1। तो लेकिन हम यस के लिए जो यन का मान होता है वो 1 माना जाता है। तो 0 से यन -1 ये सूत्र होता है। और निकालेंगे तो यस के लिए जो यन का मान होता है 1 होता है, तो 1 - 1 बराबर यल का मान 0। और दोस्तों, यम का मान निकाल लें, तो यम का मान निकालने के लिए यस कक्षक है, तो यस कक्षक में एक ही, यस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये क्या है, इसका मान 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, इसका मान 0। और यस का मान हमें निकालना हो तो देखेंगे दक्षिणावर्त है कि वामावर्त, तो ये दक्षिणावर्त दिशा में है, इसलिए इसका मान +1/2 हो जाएगा। दोस्तों, और इधर देखते हैं 7वां इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो 2p6। दोस्तों, 2p6 हो जाएगा। और इसमें 7वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, देख रहे हैं पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4। और इसमें जो तीसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है वही हो जाएगा 7वां इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन वही हो जाएगा। तो यहाँ पर यन का मान जो हो जाएगा यही हो जाएगा 2। और यल का मान, ये पी है, तो पी के लिए यन का मान हमेशा होता है 2 होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे 2 - 1, 0, 1, यानी कि इसमें
यल का मान जो है वो 1 आ रहा है। यल का मान 1 आ रहा है और यम का मान निकाल लें तो यम में ये पी उपकोष से पी में 3 कक्षक होते हैं। ये 3 कक्षक हैं, 3 कक्षक होते हैं, -1, 0 और +1। तो हम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन भी हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भले ही दिख रहे हैं लेकिन हमें 7वें का निकालना है, ना कि 10वें का। तो 7वें का निकालना तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, 1 2 3। तीनों इलेक्ट्रॉन भर दिए तो खत्म जहाँ पर हुआ वही हो जाएगा मान। ये तीसरे नंबर पर खत्म हुआ जहाँ पर +1 है, तो यम का मान +1 हो जाएगा। इसमें एक ही था, 0 था, इसलिए इसमें 0 हो गया। और ये भी दक्षिणावर्त दिशा में जा रही है, भी पहली बार भरा जा रहा है। युग्मन होता तो वामावर्त होता, लेकिन ये पहली बार भरा जा रहा है इसलिए दक्षिणावर्त है। तो इसका भी मान +1/2 हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर एक बार सभी का मानों का हम रख के देख लेते हैं। N L M S, N L M S। दोस्तों N का मान यहाँ पर निकला था 3, N का मान यहाँ पर 3 निकला था। L का मान 0 निकला था, M का मान 0 और S का मान +1/2। और इधर N का मान जो निकला था वो निकला था 2, L का मान 1, M का मान +1 और S का मान +1/2। दोस्तों इसमें देख लीजिए, N का मान इसमें 3 है, इसमें 2 है। L का मान इसमें 0 है, इसमें 1 है। M का मान इसमें 0, इसमें +1 है। S का मान +1/2 दोनों एक ही है। दोस्तों यही इस नियम का है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों की हम चारों क्वांटम संख्या निकालें, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों निकाला गया तो दोनों सेम नहीं हो सकती। देख लीजिए दोनों एकदम अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। हो सकता है कि किसी किसी में 3 संख्याएं मिलती जुलती लेकिन एक आध संख्या जरूर ही अलग होती है। दोस्तों यही इस नियम का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी और मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।